नमस्कार मित्रों, हमारे सामने कक्षा 7 की रुचिरा पाठ्य पुस्तक है। आज अपन उसमें चतुर्थः पाठः चौथे पाठ का प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मतलब होता है हंसने हंसाने वाला, बाल मतलब बालकों का, कवि सम्मेलनम कवि सम्मेलन, हंसने हंसाने वाला बालकों का कवि सम्मेलन। इसमें जो कवि होंगे वो बालक होंगे, मतलब बालक अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं, पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध विविध मतलब होता है अनेक प्रकार की। वेशभूषा वेशभूषा मतलब पहनावा या फिर वस्त्र कपड़े। धारिणः मतलब धारण किए हुए, अनेक प्रकार के कपड़े धारण किए हुए। चत्वारः बालकवयः चार बाल कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, स्टेज के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। उपविष्टाः मतलब बैठे हुए, सन्ति मतलब हैं, बैठे हुए हैं। अधः अधः मतलब नीचे। श्रोतारः श्रोता मतलब सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, श्रवणाय मतलब सुनने के लिए। उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं मतलब लालायत हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति कोलाहलम मतलब होता है शोर, और शोर कर रहे हैं। तो अनेक प्रकार के कपड़ों को पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं, और नीचे श्रोता हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। आगे क्या होता है? संचालकः संचालक आता है स्टेज पर। संचालकः मतलब होता है एंकर। एंकर आता है और बोलता है अलम कोलाहलेन। अलम मतलब बंद करो, कोलाहलेन मतलब शोर करना बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः। अद्य आज, परम हर्षस्य बहुत खुशी का, अवसरः मतलब अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् इस कवि सम्मेलने कवि सम्मेलन में, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः काव्यहंतारः मतलब होता है काव्य को नष्ट करने वाले। कालयापकाश्च मतलब समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवि धुरंधराः धुरंधराः मतलब होता है श्रेष्ठ, हास्य कवियों में श्रेष्ठ। समागताः सन्ति समागताः मतलब आए हुए, सन्ति मतलब हैं। इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं। अब देखिए, चूंकि ये कवि सम्मेलन हास्य है, हंसी वाला है, इस कारण से संचालक भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है ताकि श्रोता को हंसी आए। इस कारण से यह कहा है काव्यहंतारः मतलब काव्य को, कविता को नष्ट करने वाले। कालयापकाश्च मतलब समय को बर्बाद करने वाले, ऐसे ऐसे कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आइए, करतल ध्वनिना मतलब तालियों के माध्यम से, वयम हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मः एतेषां इन सभी का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। सबसे पहला कवि आता है गजाधरः, जिसका नाम है गजाधर। वो बोलता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो को अगर अपन अलग अलग करेंगे तो सर्वेभ्यः प्लस अरसिकेभ्यः। सर्वेभ्यः मतलब सभी, और अरसिकेभ्यः मतलब होता है अरसिक जनों को, जिनको कविता सुनने में कोई रस नहीं है, नीरस हैं जो, ऐसे व्यक्तियों को नमो नमः नमस्कार हो। अब अरसक शब्द का प्रयोग भी इन्हें हंसाने के लिए किया है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम। प्रथमम तावत पहले तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को, आधुनिक मतलब अभी अभी के, नए जमाने के हैं। वैद्यम मतलब
चिकित्सक या डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं आधुनिक चिकित्सक को उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। उद्देश्य मतलब उद्देश्य करते हुए, स्वकीयम अपना, काव्यम श्रावयामि काव्य को या कविता को सुनाता हूँ। तो गजाधर जो कवि है वो आजकल के जो आधुनिक डॉक्टर्स हैं उनके लिए कविता सुना रहा है। क्या बोल रहा है देखो। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। क्या बोल रहा है गजाधर। वैद्यराज मतलब वैद्यों के राजा, चिकित्सकों के राजा। नमस्तुभ्यम, इसको अलग अलग करेंगे तो नमः प्लस तुभ्यम। नमः मतलब नमस्कार हो और तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए। हे वैद्यों के राजा, तुम्हारे लिए नमस्कार हो। यमराज सहोदर, आप कैसे हैं। यमराज सहोदर, यमराज और सहोदर मतलब होता है भाई। आप यमराज के भाई हैं या यमराज के भाई की तरह हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यमः प्लस तु, यम तो हरति मतलब हरता है, प्राणान मतलब प्राणों को। जो यम है वो तो प्राणों को हरता है। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य है वो प्राणान प्राणों को भी हरता है और धनानि और धन को भी हर लेता है। इस प्रकार से इसने गजाधर कवि ने ये काव्य सुनाया, बहुत ही हंसी उत्पन्न करने वाला है कि वैद्यराज तुम्हें नमस्कार हो, तुम किसके भाई जैसे हो। तुम यमराज के भाई जैसे हो, क्योंकि यमराज तो अकेला प्राणों को हरता है, लेकिन जो वैद्य है वो प्राण और धन मतलब रुपये पैसों को भी हर लेता है। सर्वे उच्च ही हसंती, सभी लोग ऊंची आवाज में हंसने लगते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कालांतकः, कालांतक कवि। काल मतलब होता है मृत्यु और अंतक मतलब मृत्यु को करने वाला। ये जो नाम दिए हुए हैं वो भी किसी उद्देश्य से दिए हुए हैं। तो कालांतक कवि आता है और बोलता है, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे मतलब अरे, वैद्यस्तु वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह है, परंतु न नहीं है, ते वे, मादृशाः कुशला मेरे समान कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को कम करने में। वैद्य तो बहुत सारे हैं सर, सभी जगह हैं, लेकिन मेरे समान जनसंख्या को निवारण करने में कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि मम प्लस अपि मेरा भी, काव्यम कविता, इदम मतलब यह, शृण्वन्तु भवन्तः शृण्वन्तु मतलब सुनो, भवन्तः मतलब आप लोग मेरा भी काव्य सुनो। अब कालांतक काव्य सुनाते हुए बोलता है, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। क्या बोलता है कालांतक कवि। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चितां मतलब चिता को, प्रज्वलितां मतलब जलते हुए, दृष्ट्वा देख करके, चिता को जलते हुए देख करके, वैद्यो विस्मयागता, वैद्यो मतलब वैद्य को या फिर चिकित्सक को या डॉक्टर को, विस्मयागता, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य और आगता मतलब आ गया। चिता को जलती हुई देख करके चिकित्सक को, वैद्य को आश्चर्य आ गया। ना हम गतो न मे भ्राता, न प्लस अहम, न मतलब नहीं, अहम मतलब मैं, ना मैं, गतो गतो मतलब गया, न मे भ्राता, न मतलब नहीं नहीं, मे मतलब मेरा और भ्राता मतलब भाई, ना मेरा भाई गया। तो वैद्य का भाई कौन था, यमराज, ना वो यमराज गया। कस्येदम हस्तलाघवम, कस्य प्लस इदम, कस्य मतलब किसका
इदम मतलब यह, हस्तलाघवम हाथों की कला, यह किसके हाथों की कला है। चिता जल रही है और उसको देख करके कोई वैद्य वहाँ पर जाता है और तो वो उसको आश्चर्य उत्पन्न होता है। वो सोचता है कि ना तो इस व्यक्ति को मैंने मारा है और ना ही मेरा जो भाई है यमराज, ना तो वो गया है, फिर इसको किसने मार डाला है, ये किसके हाथों की सफाई है। तो इस प्रकार से ये कालांतक कवि बोलता है। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। इसके बाद तुंदलहा, तुंदल कवि आता है। तुंदलहा मतलब होता है जिसकी तौंद निकली हो, जिसका पेट निकला हो, वो कहलाता है तुंदल। तो तुंदलस्य, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य मतलब पेट के, उपरि ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ को फेरता हुआ, पेट के ऊपर हाथ को फेरता हुआ बोलता है। तुंदलो हम भो, तुंदलो हम भो, तुंदलः प्लस अहम, अहम मैं, तुंदलः मतलब तुंदल हूँ, भो वो मतलब संबोधन कर रहा है, मैं तुंदल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मेरा भी, इदम यह, काव्यम काव्य को, श्रूयताम सुनो, मेरे भी काव्य को सुनो, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करो। तुंदल अपना काव्य सुनाते हुए बोलता है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। क्या बोलता है। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे, दुर्बुद्धे मतलब बुरी बुद्धि वाले, परान्नम प्राप्य, पर प्लस अन्नम, पर मतलब दूसरों का, अन्न मतलब अनाज, दूसरों का अनाज, प्राप्य, प्राप्य मतलब प्राप्य करके, प्राप्त करके, दूसरों का अनाज प्राप्त करके, माँ शरीरे दया दयाम कुरु, माँ मतलब नहीं, शरीरे मतलब शरीर पर, दयाम कुरु दया करो, शरीर पर दया मत करो। हे दुर्बुद्धि, दूसरों के अन्न को प्राप्त करो, अगर कोई तुम्हें खाने पर बुलाता है या खाने के लिए कुछ देता है तो उसको आप खाओ। माँ शरीरे दया करो मतलब शरीर पर दया मत करो। अगर आपने ज़्यादा खा लिया तो शरीर को बीमारी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, पेट दर्द भी कर सकता है, अनेक अनेक बीमारी हो सकती हैं। लेकिन तुंदल कह रहा है कि अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि जो दूसरों ने दिया है वो तो आप खाते जाओ। परान्नम दुर्लभम लोके, लोके मतलब इस लोक में, इस दुनिया में, परान्नम मतलब दूसरों का अन्न, दुर्लभम, दुर्लभम मतलब कठिन है, इस लोक में, इस संसार में दूसरों का अन्न मिलना बहुत कठिन है। शरीराणि पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार मिलता रहता है, इस कारण से शरीर को कुछ हो जाए तो उस पर दया मत करो, आप तो दूसरों के द्वारा दिया हुआ अन्न मन भर कर खाओ। इस प्रकार से सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी लोग पुनः पुनः फिर से अट्टहासम, अट्टहासम मतलब ठहाके मार मार के, कुर्वन्ति ठहाके मारने लगते हैं, मतलब ठहाके मार मार के हंसने लगते हैं। उसके बाद आता है चारवाक, चारवाक कवि आता है और बोलता है। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीरस्य शरीर का, पोषणम पोषण करना, सर्वथा सभी प्रकार से, उचितमेव उचित ही है, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि पैसा नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तदा तब, ऋणम कृत्वा प्लस अपि, ऋणम मतलब होता है उधार लेना या कर्ज लेना, कर्ज, कृत्वा मतलब लेकर, अपि मतलब भी, कर्ज लेकर भी, पौष्टिकः पदार्थः पौष्टिक पदार्थों को, एव ही, भोक्तव्य मतलब खाना चाहिए, दूसरों से उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, और कहता है चारवाक कवि
यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। यावत् जीवेत, जब तक जी रहे हो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा, उधार लेकर के, घृतम पिबेत, घी पियो। जब तक जी रहे हो सुख से जियो और उधार लेकर के घी पियो। इसका मतलब वो कह रहा है कि आराम से जियो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं भी है तो दूसरों से उधार लेकर के घी पियो। घी मतलब होता है यहाँ पर पौष्टिक पदार्थों को खाओ। श्रोता रहा तो चारवाक एक ही लाइन बोल पाता है और बीच में श्रोता जो नीचे बैठे होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो एक श्रोता बोलता है, तरही ऋणस्य प्रत्यार्पणम कथम। तरही तो, ऋणस्य मतलब जो उधार लिया है उसका, प्रत्यार्पणम कथम लौटाएं कैसे। प्रत्यार्पणम मतलब होता है लौटाना और कथम मतलब कैसे। जो हमने उधार लिया है उसको लौटाएं कैसे। तो चारवाक बोलता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम। श्रूयताम सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम मतलब बचा हुआ, काव्य मतलब काव्य, मेरा बचा हुआ काव्य भी तो सुनो। आप बीच में से ही पहले बोल गए तो अब और बचा हुआ काव्य सुनाता है और बोलता है, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यार्पयेत जनः। घृतं पीत्वा, घी को पी करके या पौष्टिक पदार्थों को खा करके, श्रमं कृत्वा, श्रम करो, श्रम मतलब मेहनत करो, ऋणम प्रत्यार्पयेत जनः, और लोगों, जनः मतलब लोगों, ऋणम प्रत्यार्पयेत मतलब जो कर्ज लिया है उसको चुका दो। इस प्रकार से काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से, उत्प्रेरितः मतलब उत्प्रेरित होकर के, एकः बालकोऽपि एक बालक भी, आशु कवितां रचयत आशु कविता की रचना करता है। आशु कविता वह कहलाती है जो एट ए टाइम लिखी हो, तुरंत लिखी हो, वो कहलाती है आशु कविता। तो एक बालक ने तुरंत एक कविता लिख ली होती है और हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी पूर्वक हंसते हुए सुनाने लगता है। तो क्या बोलता है वो बालक, बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, भो लोगों के लिए बोला गया है, श्रूयताम श्रूयताम मतलब सुनो सुनो, लोगों सुनो सुनो, ममापि काव्यम मेरा भी काव्य, गजाधरम कविम चैव तुंदिलं भोज्यलोलुपम, कालांतकं तथा वैद्यम चार्वाकं च नमाम्यहम्। क्या बोलता है, गजाधरम कविम चैव, गजाधर कवि, चैव को अलग अलग करेंगे तो च प्लस एव, च मतलब और एव मतलब होता है ही। गजाधर कवि और तुंदलम भोजलोलुपम, तुंदल कवि जो भोजन का लोभी है, भोज्य लोलुपम मतलब भोजन के लोभी, तुंदल कवि। कालांतकम तथा, कालांतक कवि और वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्, वैद्य चार्वाक नमाम्यहम्, नमाम्यहम् को अलग अलग करेंगे तो नमामि प्लस अहम, नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ, अहम मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। इन सभी कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। गजाधरम कविम चैव, गजाधर कवि को, भोजन के लोलुपी भोजन का लोभ रखने वाले तुंदल कवि को, कालांतिक कवि को, वैद्य को और चारवाक कवि को नमाम्यहम् मेरा नमस्कार हो। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुन करके ह ह इस प्रकार से हंसने लगते हैं, हंसने लगता है वो बालक। और अन्य चापी हसंती, और जो अन्य लोग होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी लोग घर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हास्य बाल कवि सम्मेलन है जिसमें बहुत हास्य किया गया है। इस प्रकार से अपन ने आज ये पाठ पढ़ा। अगली कक्षा में अपन इसका अभ्यास कार्य करेंगे।